हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी एनएचएम के 17,000 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। जैसा कि आप सभी इंतज़ार कर रहे थे कि रिज़ल्ट कब आएगा, तो फाइनली फिर से एक नया रिज़ल्ट आ चुका है एनएम का। तो एनएम का 17,000 भर्ती में जितने भी शामिल थे, तो आप सभी अभ्यर्थियों का शॉर्ट लिस्ट हो चुका है। तो आइए देखते हैं पूरी लिस्ट को, क्योंकि आपका यहाँ पर पूरी लिस्ट जो है यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप सभी बहनों को। तो यहाँ पर देखिए जिनका जो भी हुआ है, जैसा कि यहाँ पर खेम नेहा जी हैं, ठीक है, अंजलि चौधरी, ठीक है, और बहुत सारे इसमें कैंडिडेट्स हैं। तो आप सभी को कंग्रेचुलेशंस। और आप सभी डीवी की आगे तैयारी करेंगे, वो हम बात करेंगे कैसे क्या करना है। बाकी आप सभी यहाँ से रिजल्ट्स को चेक कर लेना है, ठीक है। अपने रोल नंबर्स को अच्छी तरीके से देख लेंगे, ठीक है, जिनका भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर उतने ही कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। आपको सबसे पहले अगर जल्द से जल्द चेक करना चाहते हैं तो कैसे आप चेक करेंगे, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। जब आप पीडीएफ ओपन करेंगे तो एक सर्च बॉक्स आइकन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रोल नंबर टाइप कर लेना है। वैसे हाईलाइट होकर के आपका नाम जो होगा, जहाँ पर भी आपका रोल नंबर टाइप करेंगे तो आपका नाम और रोल नंबर सारा चीज़ें हाईलाइट होकर के आ जाएगा, बीच में कहीं पर भी होगा। क्योंकि अगर पूरी लिस्ट अगर ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रोग्राम वाइज भी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं वो प्रोग्राम वाइज सारे शॉर्ट लिस्ट हैं, ठीक है। बाकी सबसे दिक्कत ये है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर ध्यान से समझो तो जितने कैंडिडेट्स थे उतने कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया है। तो देखिए पूरी मैं पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। बस फटाफट से सभी भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हमने सारी चीज़ें कवर कर रखी है, ठीक है। 157 पेजेस में है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान से रखना होगा, जितनी पेजेस में थी सारे पेजेस मैंने आपको दिखाए, वो सारे पेजेस में ये जो है दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। KM विद्या सिंह हैं, ठीक है, अमीषा सिंह, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। रेनू देवी जो है यहाँ पर, ठीक है, ममता देवी जी। तो कुल मिला के बात यह है कि कट ऑफ कितनी गई है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स परेशान हैं, ठीक है। हम बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर भी कि कितनी कट ऑफ रही। हालांकि विभाग के द्वारा कट ऑफ तो निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन मैंने जो कहा था कि कट ऑफ आपकी क्या जाने वाली है, उसी के आसपास कट ऑफ रही है। इस पर एनालिसिस चल रहा है। एक काम करिएगा, आप सभी कैंडिडेट्स अपने मार्क्स कमेंट करके बताएंगे, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी बताएंगे, ठीक है। कि हमारे कैसे बताना है मैं आपको बता दूं, कमेंट में ये लिख देना है आप सभी को कि सिलेक्शन हो गया, इतने नंबर पर सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो अगले कैंडिडेट्स जो भी और भी अभ्यर्थी हैं उनको पता चल सके कि कट ऑफ कितनी गई है, उससे हम एक एनालाइज का करेंगे, ठीक है, जिसमें क्लियर हो जाएगा। अन्य अभ्यर्थियों को जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनको पता चल जाएगा कि कितना कट ऑफ रही है, ठीक है। उस पर हम रिसर्च करेंगे, अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। तो मैंने बताया कि लिस्ट में थोड़ा सा रूल नंबर वाइज ढूंढना आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए एक एक करके, ठीक है। तो आपको सर्च में कैसे टाइप करना है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार टाइप करके ही। तो चलिए मैं एक बार टाइप करके एक रोल नंबर लेता हूँ और दिखा देता हूँ कैसे आपको 1 सेकंड के अंदर चेक करना है। देखिए तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही यहाँ पर सर्च किया। केवल देखिए आपका क्या करिएगा, देखिए NHM M जो यहाँ पर लिखा है ना, NHM MP जो लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे आप सभी, इस कैंडिडेट्स को मैं बता रहा हूँ, इनको क्या करना है, आपको पूरा टाइप नहीं करना, केवल आपको लास्ट डिजिट टाइप करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से आप देखेंगे जो मैंने 1191-805 हमने रूल नंबर यहाँ पर टाइप किया और सर्च बॉक्स पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, डायरेक्टली हाईलाइट होकर के नाम आ गया। कहाँ पे था, बीच में था यहाँ पर 642, ठीक है। तो 642 पे था, ठीक है। यहाँ पर तुरंत आ गया, यानी कि 1 सेकंड, यानी कि रोल नंबर डालने के बाद 1 सेकंड क्या करेगा, थोड़ा सा 1 से 2 सेकंड बफरिंग करेगा, उसके बाद डायरेक्टली हाईलाइट हो जाएगा, जिससे आप एग्जैक्टली आप जो है ढूंढने से बच जाओगे, ठीक है। एक एक करके आप जो आँखी से ओझल भी हो सकता है, अगर एक एक करके आप स्लाइड डाउन करोगे, हो सकता है उससे थोड़ा सा इधर उधर छूट भी सकता है, बार बार परेशान हो जाओगे चेक करने में। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ ऐसे करेंगे तो आप लोगों को तुरंत ही पता चल जाएगा, 1 से 2 सेकंड के अंदर रिजल्ट आप चेक कर पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोग तैयार रहिएगा और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको क्या करना होगा, सारी प्रक्रिया को लेकर के हम बात करेंगे। और देखिए अगर मैं कट ऑफ की अगर बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ठीक है, जितनी कैंडिडेट्स को डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट, डीवी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सर डीवी के शॉर्ट लिस्ट उन्होंने कर दिया, लेकिन अभी भी इतने सारे कैंडिडेट्स हैं। अगर इतने ही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आगे फिर क्या होगा, क्योंकि डीवी में भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब वो रिजेक्ट होंगे तो जो खाली सीटें बचेंगी आगे उनका क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं
जो खाली सीटें होंगी जो बचेगी, ठीक है, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका जो है वेटिंग लिस्ट आएगी, यानी कि वेट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट के थ्रू आप सभी को करीब 3 से 5 गुना अभ्यर्थियों, 3 गुना आखिर क्या बुलाने की उम्मीद है, तो 3 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है, फिर से। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरे इतने मार्क्स थे सर, मेरे सिलेक्शन नहीं हो पाया। आप लोगों को मौका मिलेगा, जो थोड़े बहुत अगर 3 से 4 मार्क्स पर अगर जो लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो थोड़ा इंतजार कीजिए। हो सकता है कि 5-6 नंबर कम हो अभी भी आपका, तो हो सकता है वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाए, ठीक है। तो अभी आपको इंतजार करना है, थोड़ा सा आप लोगों को अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, ठीक है। उम्मीद है आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे, और अपने मार्क्स प्लीज़ कमेंट करिएगा। देखिए यहाँ पर प्रोग्राम वाइज मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कंडक्चुअल वेज पोस्ट ऑफ जो 15th फाइनेंस कमीशन का था एनएम में, ठीक है। इनका आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, पूरी लिस्ट है। और यहाँ पर देखिए 15th फाइनेंस कमीशन का यह भी है, ठीक है। तो सारे प्रोग्राम का यहाँ पर रिजल्ट है, पूरा प्रोग्राम वाइज रिजल्ट है। अभी देखिए सारे प्रोग्राम का कितनी सीटें थी वो भी दिया है। अब और मैं दिखाता हूँ अभी, ठीक है, जिस पे था ये पूरा मैं दिखाता हूँ, ठीक है। और मैं अगर तो ऊपर आता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर वो सारी प्रक्रिया को दिया गया है, ठीक है। आरबीएस के प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर देख पाएंगे आरबीएस के प्रोग्राम में इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि देखिए सारे कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया, जितने भी कैंडिडेट्स थे, यानी कि उतने कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ जितने सीटें थी, ठीक है, जितनी सीटें रही हैं उतने ही कैंडिडेट्स को केवल उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है। जैसा कि अभी फार्मासिस्ट में देखा था, इसी प्रकार से सभी प्रोग्राम का और सभी पोस्टों का भी होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सभी को मौका मिलेगा, वेटिंग लिस्ट के थ्रू मौका मिलेगा, तो आप लोग परेशान मत होइए। बाकी आप कमेंट करेंगे कि डीवी को लेकर के डॉक्यूमेंट्स को हम बताएंगे आप सभी को बहुत जल्द, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे डीवी के लिए। बस आपके रिक्वायरमेंट परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि आप चैनल में सब्सक्राइब किए होंगे तो कर लीजिए, नहीं किया है तो, क्योंकि आपको ऑथेंटिक अपडेट्स हमेशा मिलती रहती है। ओके, बिल्कुल। चलिए, अगर कोई डाउट है तो और भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कट ऑफ को लेकर के एक जो आपका डाउट है वो आपको क्लियर कर लेना है। देखिए आपका प्रोग्राम वाइज जो कट ऑफ है, प्रोग्राम वाइज जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो कम रहेगी, ठीक है। किसी प्रोग्राम में अगर जो है 60 जाती है, 55 जाती है, तो कभी आपको हो सकता है 45 पर भी वेटिंग लिस्ट में मौका मिले। तो आप लोगों को अभी क्लियर कर लेना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कमेंट करके प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, जिनका सिलेक्शन होगा है वो भी बताएंगे, और जिनका नहीं हुआ है वो भी बताएंगे, ठीक है। इसके क्या होगा कि एनालिसिस के थ्रू हम एनालाइज करेंगे, जिससे सभी अभ्यर्थियों का तक वो सारी चीज़ें पहुँचे, वो भी जान पाएँ कि एक्चुअल में कट ऑफ क्या गई, क्योंकि एनएचएम के थ्रू ये क्लियर नहीं किया गया है कट ऑफ को लेकर के। तो सबसे बड़ा दिक्कत यही हो रही है सभी को कि सर हमें पता भी नहीं चला कि हमारे जो है मार्क्स है तो हमारा सिलेक्शन इतने पे नहीं हुआ, तो आखिर का कट ऑफ गई तो कितनी गई, ये सारे डाउट्स होते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग जो परेशान हो रहे हो कि आगे क्या होगा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। सारे प्रोग्राम का रिज़ल्ट आएगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप सभी को 20 नवंबर तक सभी के रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। और मैंने ये भी, मेरी पिछली वीडियो देख लेना नहीं देखा है तो, मैंने ये भी कहा था कि अगला जो रिज़ल्ट होगा एनएम का होगा, ठीक है। मैंने ये भी कहा था कि अगला रिज़ल्ट जो है एनएम का होगा। अगर ये आपको झूठ लग रहा है कि मैंने नहीं कहा था, तो आप मेरी पिछली वीडियो यूपी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक उसको जाकर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो में देखना। मैंने कहा था कि एनएम का जो है नेक्स्ट आपका रिजल्ट आएगा तो एनएम का आएगा, वो क्लियर हो गया। क्योंकि देखिए जो भी हम ऑलरेडी जो भी चीज़ें आप तक पहुँचाते हैं वो सारी चीज़ें हम कंफर्म करने के बाद ही आप तक पहुँचाते हैं। भले ही आप लोग वो सारी चीज़ें टेंशन में रहते हो, प्रेशर में रहते हो, नहीं मानते हो, वो बात अलग है, ठीक है। थोड़ा बिलीव करना सीखिए। तो हम हर एक चीज़ को पहले पता करते हैं, कंफर्मेशन हो जाती है तो आपके पास जानकारी के बाद आप तक पहुंचती है, ठीक है, बिल्कुल। तो बाकी के रिजल्ट्स कब आएंगे, जो दो रिजल्ट बचे हुए हैं स्टाफ नर्स का, ठीक है, स्टाफ नर्स और एलटी का यानी लैब टेक्नीशियन का, बस 2 ही रिजल्ट रह गए हैं, जो कि 20 नवंबर तक एक रिजल्ट और आने वाला है, ठीक है। तो इस महीने में सारे रिजल्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपका जो डीवी है वो दिसंबर में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास समय नहीं रहेगा, इसलिए डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा। बाकी जो भी अगर डाउट है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो डॉक्यूमेंट्स से संबंधित जरूर बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी सभी को बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। बस आप लोग डीवी के लिए एक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखिएगा। बाकी जो भी गाइडेंस होगी हम आपके साथ है, बिल्कुल आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी चलते, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।